Hey unicorns, welcome back to my channel. This is me Deepshika Shrivastava and you are watching Unicorn Divine. सो गाइज़ आज की वीडियो होने वाली है सदर बाज़ार मार्केट एक्सप्लोर वीडियो, जिसमें मैं आपको हर एक चीज़ दिखाने वाली हूँ जो कि सदर बाज़ार मार्केट में अवेलेबल थी। बट ऑफ कोर्स मैं यहाँ पे हर एक चीज़ तो नहीं दिखा सकती हूँ एक वीडियो में, बट मैंने उसके हर एक सेक्शन का थोड़ा थोड़ा डाला हुआ है इसमें क्लिप्स, तो आप देख सकते हो कि उसमें क्या क्या चीज़ें सदर बाज़ार मार्केट में इस टाइम अवेलेबल हैं। इससे पहले भी मैंने एक सदर बाज़ार मार्केट का वीडियो डाला हुआ है जो कि होली सेल वीडियो है, उसमें मैंने एक एक्सप्लोर का भी क्लिप डाला है, उसके साथ ही साथ मैंने उसका एक हॉल भी किया हुआ है। तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका लिंक मैं यहाँ पे आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो दैट यू कैन वॉच इट इस वीडियो को देखने के बाद। सो गाइज़ फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू सदर बाज़ार मार्केट के बारे में मैं कुछ चीज़ें बता देती हूँ। दैट सदर बाज़ार मार्केट जो है वो होलसेल मार्केट है। वहाँ पे आपको बहुत ही रेयरली ऐसा होगा कि रिटेल में चीज़ें मिल जाए, नहीं तो ज़्यादातर वहाँ पे होलसेल में बंचेस में प्रोडक्ट्स मिलते हैं। और दिस इज़ द एशियाज़ वन ऑफ द बिगेस्ट मार्केट, होलसेल मार्केट। और ये मेरा फर्स्ट टाइम था जबकि मैंने सदर बाज़ार मार्केट को एक्सप्लोर किया था और मुझे बहुत ही न्यू चीज़ें पता चली हैं जो कि आपको इस वीडियो में आगे देखने को मिलेंगी। सो स्टे ट्यून फॉर दैट और विदाउट स्किपिंग एनी पार्ट जस्ट वॉच इट। सो गाइज़ फर्स्ट थिंग फर्स्ट आई वांट टू टेल यू कि मैंने सदर बाज़ार मार्केट से पहले भी दो मार्केट्स दिल्ली की एक्सप्लोर की हुई हैं, जो कि है सरोजनी नगर मार्केट और लाजपत नगर मार्केट। और ये दोनों मैंने इतनी अच्छी तरीके से एक्सप्लोर किया है कि अगर आप मुझसे पूछोगे कि वहाँ के फेवरेट्स क्या हैं तो मैं आँख बंद करके बता सकती हूँ। सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अगर आपको एक कोई स्पेसिफाइड वीडियो चाहिए जिसमें मैं सरोजनी नगर के कुछ स्पेसिफाइड जगहों का और शॉप्स के नंबर बता करके चीज़ें अपनी फेवरेट बताऊं, और लाजपत नगर की भी। सो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, मैं ज़रूर ट्राई करूँगी वैसा वीडियो। आई लव टू टेल यू ऑल कि मेरा फेवरेट कहाँ है, सरोजनी नगर में कौन सी शॉप मेरी फेवरेट है और लाजपत नगर में कौन सी। सो कमिंग बैक टू द वीडियो, सो हियर आई वांट टू मेंशन वन थिंग कि जब मैं सदर बाज़ार मार्केट गई और वहाँ की चीज़ें देखी, मैंने प्रोडक्ट्स चेक किए और उनके प्राइजेस जाने और मार्केट समझा, तब मुझे पता चला दैट कि सरोजनी नगर में और लाजपत नगर में जितनी भी प्रोडक्ट्स जाते हैं, जितनी भी चीज़ें जाती हैं, उनमें से आधी चीज़ें सदर बाज़ार से जाती हैं, विच इज़ अमेजिंग और विच इज़ न्यू फॉर मी। मुझे नहीं पता था, मैं सदर बाज़ार मार्केट भी फ़र्स्ट टाइम इस बार गई थी। सो वहाँ पे जब मैं गई, व्हेन आई विजिटेड द मार्केट, और आई गॉट अमेज्ड आफ्टर सीइंग ऑल दीज प्रोडक्ट्स देयर, और उनके प्राइजेस वर अमेजिंग। चाहे आप मेकअप्स की बात कर लो या तो फिर ज्वेलरीज की बात कर लो, हेयर एसेसरीज हो गए, कॉस्मेटिक आइटम्स, एवरीथिंग वाज देयर, इवन डेकोरेशन आइटम्स। एंड वन मोर थिंग आई वांट टू मेंशन हियर कि अगर आप सदर बाज़ार मार्केट जाते हो शॉपिंग करने के लिए तो वहाँ पे थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स भी हैं जो कि आपको इसी वीडियो में आगे देखने को मिल जाएंगे। मैं बता दूँगी, मैं हर एक चीज़ क्लियर बता दूँगी। ऑफ कोर्स पॉजिटिव पॉइंट्स ज़्यादा हैं, बट कुछ ड्रॉबैक्स भी हैं जो कि मुझे भी फेस करने को मिला, क्योंकि मैं इस टाइम फर्स्ट टाइम गई थी। तो मेरे जितने भी एक्सपीरियंस है मैं सारे एकदम साफ आप लोग के साथ शेयर करूँगी। सो स्टे ट्यून। सो आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम द ज्वेलरी कलेक्शन ऑफ सदर बाज़ार मार्केट, जो कि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और ब्रॉड थी। ब्रॉड से मेरा मतलब है काफ़ी सारे ऑप्शन और काफ़ी सारे वैरायटी। आपको एक छोटी सी रिंग से लेकर के एक बड़ा सा रानी हार हर एक चीज़ में अवेलेबल था। चेन से लेकर के मंगलसूत्र, रिंग्स और पायल, बिछिया, रानी हार, और वेडिंग के लिए जो भी ज्वेलरीज होती हैं भारी भरकम वैसे भी थे। और अगर आप वेडिंग गेस्ट बन करके जा रहे हो कहीं पे पार्टी अटेंड करने के लिए तो भी वैसे भी ज्वेलरी, कैजुअल ज्वेलरीज भी अवेलेबल थी। आई मीन यू जस्ट हैव टू नेम इट एंड दे हैव इट। हर एक सेक्शन में हर एक डिज़ाइन था उनके पास। सो वीडियो देख के आपको पता चल ही रहा होगा कि उनके पास ज्वेलरीज में काफ़ी सारे कलेक्शन थी, छोटे से लेकर के बड़े में। बट आई रियली वांना हाईलाइट देयर वेडिंग कलेक्शन, जो कि उनके पास शादी के लिए पहनने वाले दुल्हन के लिए, ब्राइड के लिए जो ज्वेलरीज थी उनको मैं ज़्यादा हाईलाइट करना चाहती हूँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग और बहुत ही सुंदर वर्क वाले थे। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं था कि एक जैसे सेम वर्क वाले ज्वेलरीज हों या ओल्ड फैशन वाले ज्वेलरीज हों। बिल्कुल न्यू और न्यू फैशन ट्रेंड वाले ज्वेलरीज थे जैसे आजकल चल रहे हैं, चाहे वो
चोकर डिज़ाइन में ज्वेलरी हो, या तो फिर ऐसे लंबा सा जो पूरा लंबा होता है चेन वाइज वैसा ज्वेलरी हो। और वर्क में अगर बात करें तो कुंदन वर्क का था, नग में था, चेन में था, मोती वर्क का था, मतलब हर एक सेक्शन में हर एक डिज़ाइन वहाँ पे अवेलेबल था। और अगर आप अपने ड्रेस के मैचिंग का या कॉन्ट्रास्ट में ज्वेलरी परचेज़ करना चाहते हो या ढूंढ रहे हो, देन आई एम श्योर कि आपको वहाँ पे अपना मैच ज़रूर मिल जाएगा। सो नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द सदर बाज़ार मार्केट। वहाँ के जितने भी प्रोज एंड कॉन्स हैं, जितनी भी पॉजिटिव चीज़ें हैं और ड्रॉबैक्स हैं, वो सारी चीज़ें मैं आपको बता देती हूँ। फर्स्टली आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम द ड्रॉबैक सेक्शन। और मैं एक और चीज़ बता दूं कि जैसे सरोजनी नगर मार्केट और लाजपत नगर मार्केट है, ये दोनों मार्केट सदर बाज़ार मार्केट से बिल्कुल डिफरेंट हैं। सदर बाज़ार मार्केट में ऐसी चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होती जैसी सरोजनी और लाजपत में होती हैं। शॉपकीपर्स और वर्कर्स आपको बुलाते हैं, अनाउंस करते हैं दैट यहाँ पे सेल लगी हुई है, आप आओ यहाँ से परचेज़ कर लो, या आपको ऑफ़र्स प्रोवाइड करते हैं। बट सदर बाज़ार मार्केट में ऐसा कुछ नहीं होता है। वहाँ पे कोई भी अनाउंस नहीं करता है कि हमारे यहाँ सेल चल रहा है या आप यहाँ से आकर के परचेज़ करो। क्योंकि एज आई सेड बिफोर कि सदर बाज़ार मार्केट जो है वो इंडिया का, इवन एशिया का वन ऑफ द बिगेस्ट होलसेल मार्केट है। तो यहाँ पे ऑलरेडी बिजनेसेस चलते रहते हैं। पूरे इंडिया से, देश भर से लोग आए रहते हैं यहाँ पे अपना ऑर्डर लेने के लिए। जब तक मैं वहाँ पे थी और चीज़ें एक्सप्लोर कर रही थी, परचेज़ कर रही थी, तो मैंने खुद देखा कि वहाँ पे पूरे कार्टन भर भर के और बोरी जो होता है वैसा पूरा भर के पूरे प्रोडक्ट्स जा रहे थे। सदर बाज़ार मार्केट में जितने भी शॉप्स हैं उनके कस्टमर्स और डीलर्स ज़्यादातर फिक्स रहते हैं। सो उनका बिज़नेस ऑलरेडी चलता रहता है। दैट्स वाई दे वर नॉट इनटू अनाउंसिंग एनीथिंग और ऑफरिंग यू एनीथिंग, जैसे कि सरोजनी नगर में और लाजपत नगर में होता है कि हमारी तरफ सेल लगा हुआ है, आप आओ यहाँ से परचेज़ करो। वैसा बिल्कुल भी नहीं होता। सदर बाज़ार मार्केट में वो ऑलरेडी अपना बिज़नेस करते रहते हैं। और स्पेशली अगर आप वहाँ पे रिटेलर बन के जा रहे हो या तो फिर आपको सिंगल कोई चीज़ें परचेज़ करनी है, एज़ लाइक मी, जैसे कि मैं वहाँ पे गई थी क्योंकि मेरी कोई शॉप नहीं है और मुझे बंचेज़ में चीज़ें नहीं परचेज़ करनी थी, तो मुझे थोड़ी बहुत डिफ़िकल्टी फ़ेस करने को मिली। जैसे कि अगर आप वहाँ पे जाते हो तो हर एक शॉप पे आपको सिंगल सिंगल चीज़ें नहीं परचेज़ करने को मिलेंगी। कुछ ही ऐसी चीज़ें थी, शॉप थी जो कि आपको अलाउ कर रही थी कि अगर आप यहाँ से कोई चीज़ें परचेज़ करना चाहो सिंगल आइटम तो आप परचेज़ कर सकते हो। अदर देन दैट हर एक शॉप पे आपको ये चीज़ें नहीं मिल सकती, आपको हर एक शॉप पे ऐसा ऑफ़र नहीं मिलेगा। सो गाइज़ मेरे हिसाब से ये था सबसे बड़ा ड्रॉबैक कि आप सदर बाज़ार मार्केट से सिंगल कोई आइटम ज़्यादा नहीं परचेज़ कर सकते हो अगर आपको कुछ पसंद आता है तो। अदर दैन दैट अगर आपको होलसेल में परचेजिंग करनी है, बंचेज़ में चीज़ें ख़रीदनी है, देन सदर बाज़ार मार्केट इज़ द बेस्ट। अगर आपके घर शादी पड़ी है, वेडिंग के लिए चीज़ें परचेज़ करनी है, ज्वेलरी हो गया या डेकोरेशन आइटम हो गया, देन आप वहाँ पे जाके शॉपिंग कर सकते हो। और अगर आपकी शॉप है और आपको अपने शॉप के लिए चीज़ें परचेज़ करनी है तब तो आपके लिए बेस्ट होगा सदर बाज़ार मार्केट। वहाँ पे हर एक चीज़ अवेलेबल है, ज्वेलरी, मेकअप, हेयर एसेसरीज़, हर एक चीज़ आप वहाँ से जाके परचेज़ कर सकते हो। वैसे मैंने सदर बाज़ार मार्केट से बहुत सारी चीज़ें परचेज़ की हैं, बहुत ज़्यादा नहीं कर पाई मैं, बट मैंने कुछ चीज़ें परचेज़ की हैं और बहुत ही यूज़फुल, तो उसका मैंने हॉल ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आप लोगों ने देख लिया है देन थैंक यू सो मच मेरी वीडियोस पसंद करने के लिए, देखने के लिए, मुझे मोटिवेट करने के लिए। बट अगर आप लोगों ने अभी तक नहीं देखा है या आप लोगों से मिस हो गया है देन मैं उसका लिंक यहाँ पे आई बटन में और नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, सो दैट आप जाके देख लो। उसमें मैंने होली से रिलेटेड भी चीज़ें परचेज़ की हैं क्योंकि उसमें होली से रिलेटेड जो एक्सप्लोर मैंने दिखाया है वो भी क्लिप मैंने डाल दिया है, क्योंकि होली की भी काफ़ी सारी वहाँ पे वैरायटी में प्रोडक्ट्स अवेलेबल था उनके पास।
और गाइज़ अगर बात करें वहाँ पे जितने कलेक्शंस थे उनकी, तो वहाँ पे सिर्फ ज्वेलरीज़ और मेकअप की नहीं, उसके अलावा भी काफ़ी सारे कलेक्शंस थे। लाइक वहाँ पे मुझे एक हुक्का का शॉप दिखा और वहाँ पे काफ़ी सारे अमेजिंग हुक्का रखे हुए थे। उसके अलावा वहाँ पे डेकोरेशन के भी काफ़ी सारे आइटम्स थे। और अगर वेडिंग कलेक्शन की बात करें तो वेडिंग में ज्वेलरीज़ की तो भरमार लगी हुई थी। उसके अलावा उनके पास उसके एसेसरीज़ भी थी, लाइक दुल्हन के जितने भी बॉक्सेस होते हैं, ज्वेलरी बॉक्सेस, बैंगल बॉक्सेस और जो पर्स होता है वो सारी चीज़ें, कलीरें भी थी जो कि चूड़ी में लगते हैं, ज़्यादातर पंजाबियों के शादी में होता है, वो सारी चीज़ें वहाँ पे अवेलेबल थी और बहुत ही सस्ते और अफोर्डेबल रेंज में। नो डाउट कि वहाँ पे ज्वेलरीज़ की काफ़ी सारी कलेक्शंस थी, मतलब ज़्यादातर आपको ज्वेलरी देखने को मिलेगा और ज्वेलरी में काफ़ी सारे डिस्काउंट और काफ़ी सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाते हैं वहाँ पे। बट उसके अलावा भी उनके पास काफ़ी सारे कलेक्शन हैं। चाहे आप डेकोरेशन की बात कर लो, आपको इस क्लिप में देखने को मिल जाएगा, डेकोरेशन के भी काफ़ी सारे आइटम्स थे। फ्लावर पॉट से लेकर के जितने भी आपके वॉल पे लगाने वाली लड़ियाँ होती हैं, जैसा कि मैंने सरोजनी नगर वाली वीडियो में दिखाया हुआ था कि वहाँ पे एक शॉप है जहाँ पे काफ़ी सारे उनके पास डेकोरेशन आइटम्स थे, तो लगभग उनके आधे आइटम्स यहाँ पे भी मौजूद थे और उनके प्राइजेस आधे से भी ज़्यादा कम थे। सो नाउ इट्स टाइम टू टॉक अबाउट द प्राइसिंग सेक्शन ऑफ सदर बाज़ार मार्केट, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ही इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात करना। सो आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम द ज्वेलरी सेक्शन ऑफ सदर बाज़ार मार्केट, क्योंकि ज्वेलरी में काफ़ी सारी वेराइटी थी वहाँ पे और काफ़ी सारे ऑप्शंस थे वहाँ पे जो कि आप देखना चाहो, चाहे वेडिंग में हो या कैजुअली हो या रेगुलर बेसिस हो, तो वो सारे वहाँ पे अवेलेबल थे। तो आई एम गोना स्टार्ट फ्रॉम द ज्वेलरी सेक्शन। और अगर बात करें वहाँ पे ज्वेलरी के कैजुअल वेयर के जो कि आप रेगुलर बेसिस में पहन सकते हो नॉर्मली, तो वो उनके प्राइजेस थे 30 रुपीज़ और 50 रुपीज़ मैक्सिमम, इससे भी कम होंगे। अगर आप ईयरिंग्स की बात करो तो इससे भी ज़्यादा कम होंगे। मैंने कुछ नेक पीसेस परचेज़ किए थे तो वो मुझे 30 रुपीज़ के पड़े थे, मैंने 2 पीसेस परचेज़ किए थे। और अगर थोड़ा सा आप ज़्यादा हैवी में जाओगे कैजुअल में ही तो आपको 50 रुपीज़ मैक्सिमम पड़ेंगे। और अगर बात करें वेडिंग कलेक्शन की, तो वेडिंग अगर आप प्रॉपर भरा हुआ नेक पीस परचेज़ करोगे पूरा सेट, तो आपको 2000 3000 मैक्सिमम 5000 तक पड़ जाते हैं ऑनलाइन और अदर शॉप्स पे। बट सदर बाज़ार में वही सेम पीसेस पूरे सेट के साथ, गले का, कान का, मांग टीका, नथ और हाथ फूल जो हाथ में पहना जाता है, एवरीथिंग वाज देयर इन द सेट। और वो उनके प्राइजेस 700 800 मैक्सिमम ऐसे बता रहे थे, विच इज़ अमेजिंग। मैंने जब वहाँ पे प्राइजेस पता किए और सब चीज़ें देखी, आई वॉज शॉक्ड कि इतनी ज़्यादा सस्ते में कैसे मिल सकता है। बिकॉज व्हेन आई विजिटेड सरोजनी नगर एट फॉर द फर्स्ट टाइम, आई वॉज़ लाइक कि इससे ज़्यादा चीपेस्ट मार्केट पूरे दिल्ली में, इवन पूरे इंडिया में नहीं हो सकता है। बट आफ्टर विजिटिंग सदर बाज़ार मार्केट मुझे पूरा पता चल गया है कि यही राज है सरोजनी नगर और लाजपत नगर के प्रोडक्ट्स का, जो चीपेस्ट प्रोडक्ट्स वहाँ पे मिलते हैं। ज्वेलरीज़ के अलावा अगर बात करें वहाँ पे जितने भी आइटम्स थे उनके प्राइसिंग सेक्शन की, तो हेयर एसेसरीज़ में मैंने हेड बैंड और स्क्रंचीज़ परचेज़ किए थे, रबर बैंड्स। तो उनके प्राइजेस थे, एक पैकेट मुझे पड़ा था फॉर 85 रुपीज़ जो कि स्क्रंचीज़ का पैकेट था, और एक हेड बैंड का पैकेट मुझे पड़ा था फॉर 60 रुपीज़, जिसमें कि 12 पीसेस थे एक दर्जन के हिसाब से। एज आई सेड बिफोर कि वहाँ पे सिंगल पीस आप नहीं परचेज़ कर सकते हो, अगर आपको परचेज़ करना है तो पूरा एक पैकेट दर्जन का परचेज़ करना पड़ेगा। अदर देन दैट उसके अलावा आपको बंडल्स में परचेज़ करना पड़ेगा। तो मैंने एक पूरा पैकेट परचेज़ किया था जिसमें 12 पीसेस थे और वो मुझे पड़ा था फॉर 40 रुपीज़ और 85 रुपीज़ का। तो अगर आपको हॉल देखना है तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो चेक कर सकते हो। और ऐसे ही मेकअप में भी काफ़ी सारे सस्ते प्रोडक्ट्स थे। लाइक अगर आपको सरोजनी में वो 50 रुपीज़ का पड़ रहा है, तो सदर बाज़ार में आपको बंचेस में 12 पीसेस में वो 60-70 रुपीज़ का पड़ जाएगा, विच इज़ इनक्रेडिबल और इट्स अ स्टील अगर आप परचेज़ करते हो तो।
और गाइज मेरी नेक्स्ट वीडियो आने वाली है इसी संडे को, और वो बहुत ही इंटरेस्टिंग मेकअप वीडियो होने वाली है, बहुत ही चैलेंजिंग काइंड ऑफ. सो स्टे ट्यून फॉर दैट. So yeah, that's it for this video, and if you like this video then do like, comment, share and subscribe to my channel, and also hit the bell icon so that you get notified each time I upload a new video. Thanks for watching. Jai Hind.